फिलॉसफर कहते हैं कि कम बोलने वाले व्यक्ति जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में ताकत होती है, लेकिन उनका मौन कई बार हमें भ्रमित कर सकता है। जरा सोचो, एक टीम है जो एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डेडलाइन नजदीक आ रही है। एक मेंबर चुप है, वो अपनी बात नहीं कहता। उसकी चुप्पी का मतलब है सहमति। आखिरी वक्त पर वो बड्ढी गलती बताता है। पूरी टीम में हड़कंप मच जाता है। डेडलाइन मिस हो जाती है। ये हालात आम हैं। उसकी चुप्पी के बुरे नतीजे होते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मुखर लोगों को महत्व देती है, जो लोग कम बोलते हैं, उन्हें आसानी से अनदेखा या गलत समझा जा सकता है। हो सकता है कि उनके मौन को अरुचि, असहमति या नकारात्मकता के रूप में भी समझा जाए, जबकि वास्तव में वे केवल जानकारी को अलग तरह से संसाधित कर रहे हों या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में एक संचार बाधा उत्पन्न कर सकता है, व्यक्तिगत संबंधों से लेकर पेशेवर सेटिंग्स तक। सामाजिक स्थितियों में उनकी चुप्पी दूसरों को अजीब महसूस करा सकती है या अनिश्चित बना सकती है कि उनके साथ कैसे जुड़ना है। इससे सामाजिक अलगाव और सार्थक संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। कार्यस्थल में उनकी मौखिक भागीदारी की कमी सहयोग, समस्या समाधान और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। उनके विचार और दृष्टिकोण अनसुने रह सकते हैं, जिससे नवाचार और विकास के अवसर चूक सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मौन हमेशा कमजोरी या अलगाव का संकेत नहीं होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति कम मौखिक रूप से अभिव्यंजक हो सकता है, और इन स्थितियों में सहानुभूति और समझ के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होते हैं और उन्हें अपनी बात साझा करने में सहज महसूस करने से पहले जानकारी को संसाधित करने और अपने विचार तैयार करने के लिए बस अधिक समय की आवश्यकता होती है। दूसरों को सामाजिक चिंता या निर्णय लेने का डर हो सकता है, जिससे उनके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है, तब भी जब उनके पास बहुमूल्य योगदान हो। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि कुछ संस्कृतियां निरंतर मौखिक अभिव्यक्ति पर मौन और चिंतन को महत्व देती हैं। पिछले अनुभव, जैसे कि अतीत में बात की जा रही है या खारिज कर दिया गया है, व्यक्तियों को अपने विचारों को खुलकर साझा करने में संकोच कर सकते हैं। तो हम उन लोगों को बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं जो कम मुखर हैं? कुंजी एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने में निहित है, जहां हर कोई अपनी संचार शैली की परवाह किए बिना मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। सक्रिय रूप से सुनना महत्वपूर्ण है। उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके गैर मौखिक संकेतों, जैसे कि शारीरिक भाषा और चेहरे के भावों पर ध्यान दें। ऐसे ओपन एंडेड प्रश्न पूछें जो उन्हें अपने विचारों और दृष्टिकोणों पर विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करें। धैर्य रखें और उन्हें प्रतिक्रियाएं तैयार करने के लिए समय और स्थान दें। उन्हें बीच में रोकें या मौके पर ही न डालें। द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और संचार शैलियों की जांच करना भी महत्वपूर्ण है। क्या हम बातचीत पर हावी हो जाते हैं या दूसरों को बीच में रोक देते हैं? क्या हम वास्तव में समझने के लिए सुन रहे हैं या हम बस बोलने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? अपने स्वयं के संचार पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक होकर हम सभी के लिए अधिक समावेशी और सम्मानजनक वातावरण बना सकते हैं। याद रखें, संचार दो तरफा होता है। यह केवल दूसरों को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में भी है कि हम कैसे संवाद करते हैं, इसके प्रति अधिक सचेत रहें और यह सुनिश्चित करें कि हम एक ऐसा स्थान बना रहे हैं जहां हर कोई अपने विचारों और विचारों को साझा करने में सहज महसूस करे। द वैल्यू ऑफ डाइवर्स वॉइसेस। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि संचार शैलियों में विविधता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर बहुमूल्य दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि मेज पर लाते हैं। वे गहरे विचारक हो सकते हैं या चीजों को एक अलग कोण से देखने की अनूठी क्षमता रखते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाकर जहां हर कोई अपने विचारों और विचारों को साझा करने में सहज महसूस करे, हम ज्ञान और रचनात्मकता के धन का दोहन कर सकते हैं, जो अन्यथा अप्रयुक्त हो सकता है।
विचारों की यह विविधता नवाचार, समस्या समाधान और मजबूत संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। सीकिंग क्लैरिटी, बिल्डिंग ट्रस्ट। उन लोगों के साथ बातचीत करते समय जो कम बोलते हैं, स्पष्टीकरण मांगना महत्वपूर्ण है और धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। यदि आप किसी विशेष मुद्दे पर उनके रुख के बारे में अनिश्चित हैं, तो सीधे और सम्मानपूर्वक पूछने से न डरें। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं आपके दृष्टिकोण को समझूं। क्या आप अपने विचारों पर विस्तार से बता सकते हैं? यह दृष्टिकोण न केवल गलतफहमियों से बचने में मदद करता है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि आप उनके इनपुट को महत्व देते हैं और स्पष्ट संचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्वास पैदा करता है और उन्हें भविष्य में अपने विचारों को साझा करने में अधिक सहज महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। उन लोगों के साथ संचार की खाई को पाटने में विफल रहने के जो कम बोलते हैं, उनके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में यह आक्रोश, गलतफहमियों और विश्वास के टूटने का कारण बन सकता है। पेशेवर सेटिंग्स में यह उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है, रचनात्मकता को दबा सकता है और एक जहरीला कार्य वातावरण बना सकता है। बड़े पैमाने पर यह एक ऐसे समाज में योगदान कर सकता है जहां कुछ आवाजों को हाशिए पर रखा जाता है और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण खो जाते हैं। खुले और समावेशी संचार को बढ़ावा देकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बना सकते हैं, जहां हर कोई सुना और मूल्यवान महसूस करे। एनकरेजिंग ओपन डायलॉग। खुले संवाद की संस्कृति बनाने के लिए सभी के सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यह सक्रिय रूप से सुनने, विभिन्न संचार शैलियों का सम्मान करने और विश्वास और आपसी समझ के वातावरण को बढ़ावा देने के बारे में है। इसमें विशिष्ट रणनीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है, जैसे कि लिखित प्रतिक्रिया के अवसर प्रदान करना, छोटे समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना जो गुमनाम विचार साझाकरण की अनुमति देते हैं। एम्ब्रेसिंग क्वाइट स्ट्रेंथ, फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ताकत के साथ बोलना समान करती है, उन लोगों की शांत ताकत को पहचानना महत्वपूर्ण है जो कम मुखर हैं। उनकी चुप्पी विचार, राय या मूल्य की कमी के बराबर नहीं है। यह अक्सर जानकारी को संसाधित करने के एक अलग तरीके, अवलोकन की गहरी भावना और बोलने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने की प्राथमिकता का प्रतिबिंब होता है। इन मतभेदों को अपनाकर और समझ और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक समृद्ध और अधिक सार्थक संवाद बना सकते हैं जो सभी को लाभान्वित करे। आइए हम अधिक ध्यान से सुनने, धारणाएं बनाने के बजाय स्पष्टीकरण प्राप्त करने और ऐसे स्थान बनाने का प्रयास करें जहां सभी आवाजें सुनी जा सकें, चाहे उनकी मात्रा कुछ भी हो। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।